हमारी फीमेल लीड जाउसी को देखते हैं जो सो रही थी, उसकी आइज खुलती हैं तो बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था। तो कहती है ये मैं कहाँ हूँ, मुझे तो घर पे होना चाहिए था, मैं तो घर पे सो रही थी। बट तभी सिस्टम बताता है कि तुम बहुत ज्यादा ओवरवर्क करती हो ना, तो तुम्हारा नॉवल वर्ल्ड में वेलकम है। जाउसी तो एकदम हैरान थी, लगता है मैं सपना देख रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा नॉवल पढ़ रही हूँ ना, इसलिए मुझे अजीब-गरीब सपने आ रहे हैं। बट सिस्टम बताता है कि तुम्हें इस नॉवल के विलन मिस्टर किचन का तुम्हारे लिए नफरत वाली भावना को 0 करना होगा, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 100% हो गई तो ये नॉवल वर्ल्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी हमारे मेल लीड मिस्टर किचन की एंट्री होती है जो इस नॉवल वर्ल्ड का विलन है। जाउसी सोचती है इतना हैंडसम लड़का कहाँ से आ रहा है, पक्का ही सपना देख रही हूँ अब तो, फिर जो मैं करना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। और खुद को चढ़ा के जाके मिस्टर किचन की टाइप करके उसकी नेक पे किस करने लगी थी। तुम्हें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इससे पहले उसे दोबारा किस करती, मिस्टर किचन चाकू निकाल के उसकी गर्दन पे रख देता है। तो कहती है ये कौन सा कोई नाटक चल रहा है, बट वो दोबारा रख देता है, बताओ तुम्हें किसने भेजा है। जाउसी को तो अभी उसकी बातें मजाक लग रही थी, बट वो उसके हाथ पे चाकू मारता है तब जाके उसे दर्द होता है। तब पता चलता है उसको कि ये सपना तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जाउसी अपने घर पे बैठी नॉवल पढ़ रही थी और बड़बड़ा रही थी, बताओ जी कैसा नॉवल लिखा है, हीरोइन ने सिर्फ बेस ही तोड़ा था और उस विलन ने उसका काम तमाम कर दिया, कितना क्रूअल है, किसी की जान ले ली। हीरोइन बेवकूफी थी जो इससे शादी करने चली थी, मैं होती तो इसको कभी चूज नहीं करती। और ये बोल के सो जाती है, पर तभी सिस्टम ने उसे उसके रूम से नॉवल वर्ल्ड में पहुंचा दिया था। तो कहती है मैंने सच में टाइम ट्रेवल किया है, अभी मुझको याद आया यही नॉवल का सबसे बड़ा क्रूअल विलन है, मुझे यहाँ पे अपना काम तमाम नहीं करवाना है। और देखती है उसकी हेट वैल्यू 90% है। मिस्टर किचन बहुत डेविल वाली स्माइल दे रहा था। तो कहती नहीं तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और जल्दी से कोई बहाना सोचती है, तो वो सोचती है अब मैं क्या करूंगी, ऐसे तो इसकी हेट वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये तो मुझे ऊपर पहुंचा देगा। और उसका हाथ पकड़ कहती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो हैरान था, तो कहती है हाँ मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरा कितने सालों से तुम पे क्रश है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे लव हो गया था और अब तो मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ और इसलिए छुप छुप के देखती हूँ मिस्टर किचन, बट इससे मेरी तुम्हारे लिए ट्रू फीलिंग्स थोड़ी ना बदल जाएंगी। मिस्टर किचन कहता है रियली, तो अभी भी इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो मुझे लाइक करते हैं। वो कहती है और नहीं तो क्या मिस्टर किचन, जो तुम्हारी सारी हॉबीज पता है। वो कहता है अच्छा फिर बताओ, अगर तुम सही हुई तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। वो सोचती है अच्छा वो मैंने नॉवल पढ़ लिया था, तभी मुझे साइको की प्रेफरेंस के बारे में पता है। और कहती है मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है, तुम्हारा फेवरेट फूड कैरम बोला है और तुम्हारी फेवरेट कार बेंटली है, तुम्हें पीनट से एलर्जी है, तुम्हें फिश भी पसंद नहीं है। वो कहता है तुम्हें सच में मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, लगता है तुम मुझे बहुत लाइक करती हो। तो कहती है हाँ मैं यहाँ तभी तो घुसी थी क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, तो मिस्टर किचन मुझे यहाँ से जाने दो। वो कहता अगर तुम्हें मैं इतने पसंद हूँ और उसके गर्दन में चाकू रख देता है तो फिर तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों नहीं दे देती। वो देखती है उसकी हेट वैल्यू 99% हो गई। तो कहती प्लीज मुझे मत मारो। वो पूछता है और कितने झूठ बोलोगी। तो कहती मुझे पता है तुम्हारा दुश्मन कौन है। वो पूछता है बताओ फिर। तो कहती प्रॉमिस करो मुझे नहीं मारोगे। मिस्टर किचन कहता है मुझसे डील करोगी, अगर तुम मुझे इतने जानती हो फिर ये भी पता होगा कि मुझे धमकी देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। तो कहती मुझे पता है तुम्हारे अंकल ने ये बैटल स्टार्ट की थी। और सोचती मिस्टर किचन इस नॉवल में इसलिए बुरा बना क्योंकि जिस अंकल ने इसे पाला था उसी ने इसके पेरेंट्स को मारा। मिस्टर किचन कहता है ये तो मुझे पता है, कुछ और नया बताओ। तो वो हैरान थी तुम्हें पता है, पर नॉवल में तो लिखा था इसे लास्ट में पता चलेगा। और कहती है मुझे पता है इस सबके पीछे कौन है। वो पूछता है बोलो कुछ। तो कहती है हाँ मुझे पता है इसके पीछे कौन है। और बहाने सोचने लगी थी, पर तभी मिस्टर किचन चाकू मारता तो डर जाती है, पर आइस खोल के देखती है इनफैक्ट उसने चाकू गुंडे के मारा था जो उस पर अटैक करने वाला था। ये सब देख के तो जाउसी इतना डर जाती है कि भागकर सोफे के पीछे छुप जाती है और गुंडे मिस्टर किचन पर अटैक करने आ जाते हैं। वो उनसे फाइट करता हुआ सोचता है कि भला इस दुनिया में मुझे कोई कैसे लाइक कर सकता है, क्योंकि हर कोई अपने मकसद से आता है मेरे पास और सारे गुंडों को मार के भड़का देता है। जाजू सोचती है मेरी जान इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच के भाग लेती हूँ। और जैसे वो जा रही थी एक गुंडा चालाकी से मिस्टर किचन पर अटैक करने वाला था, बट जाउसी के जाते हुए बॉटल से पैर फिसल जाता है और वो उसको आगे आ जाती है, जिसकी वजह से चोट उसके लग गई थी। जबकि मिस्टर किचन को लगता है कि इसने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया, इसका मतलब ये सच में मुझे लाइक करती है। और फोन करता है कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। इनफैक्ट जाउसी ने कहाँ उसे बचाया था वो तो गलती से गिर गई थी। मिस्टर किचन कहता है अभी मुझे कन्फेस करने की जरूरत नहीं, बाद में कर देना। बट वो देखती उसकी हेट वैल्यू कम होकर 90 हो गई और बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर किचन उसे हॉस्पिटल ले आया था और ऑरेंज पील कर रहा होता है। जैसे ही उठती है उसे ऑरेंज देने लगा था। वो सोचती है पक्का इसमें जहर होगा। तो कहती है मैंने तुम्हारे लिए चाकू रोका, प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज मुझे मत मारना। बट वो उसे फिर भी खिला देता है तो वो भी सटक जाती है और कहती है प्रॉमिस मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। और फिर सोचने लगी थी मिस्टर किचन की हेट वैल्यू 100 तब होगी जब रूरू ने उसका वेस्ट तोड़ा था, तो मुझे इस नॉवल की असली हीरोइन रूरू को ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में वो रूरू के पास आती है जो उसे टीला के देती है। तो सोचती है रूरू एक साइकेट्रिस्ट है तो पेशेंट बनके इसे अप्रोच करना सबसे बढ़िया है। डॉक्टर रूरू कहती है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बट तभी वहाँ पर मिस्टर किचन की एंट्री होती है और मेड्स उसको मास्टर बोल के वेलकम करती हैं। उसे देख के तो जाउसी के वैसे ही होश उड़ गए थे। मिस्टर किचन सोचता है ये मुझे इतना लाइक करती है कि यहाँ तक पहुँच गई। जाउसी पूछती तुम यहाँ क्यों। तो कहता है जब तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि ये मेरा घर है। वो हैरान थी ये यहाँ रहता है। तो रूरू बताती है कि मैं की फैमिली का डॉक्टर बेटी हूँ और मिस्टर किचन मेरा भाई है। जाउसी तो एकदम हैरान थी, भाई नॉवल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अरे हाँ मैंने पूरा नॉवल पढ़ा कहाँ था, मैं इतने गुस्से में थी डायरेक्ट एंड तक पहुंच गई थी, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना तो भूल गई। डॉक्टर रूरू बताती है कि
ये मेरी पेशेंट है तो कुछ टाइम के लिए हमारे घर पे रुकेगी। मिस्टर किचन सोचता है मैं भी देखता हूँ ये लड़की क्या करती है। जाजू सोचते अब तो मेरी पक्का बैंड बचने वाली है, क्योंकि मिस्टर किचन उसकी तरफ डेविल स्मेल करता हुआ चला जाता है। डॉक्टर उरुस बताती है कि 3rd फ्लोर पे तुम्हारा रूम है, तुम वहाँ रह सकती हो। तो जाओ से जाते हुए कहती है उस डेविल को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले अंकल को रोकने कोई तरीका सोचना होगा। और अंधेरे में जाकर अपने बेड पे बैठ जाती है, हाथ टच करती है, ये क्या है, ये तो किसी का फेस लग रहा है। बट तभी लाइट चलती है तो मिस्टर किचन होता है, उसे देख के डर के मारे चिल्ला पड़ती है। मिस्टर किचन कहता है तुम सपने देख रही हो क्या? तो कहती है तुम्हें किसने कहा था किसी और के रूम में लाइट बंद करके बैठने को? मिस्टर किचन कहता तुम्हारा रूम? रूरू ने बताया नहीं था तुम्हारा रूम 3rd फ्लोर पे है, आंखें खोल के देखो ये कौन सा फ्लोर है। तब उसे याद आता है कि वो तो 2nd फ्लोर पे आ गई गलती से। मिस्टर किचन की हिट वैल्यू 90 से 89 हो जाती है तो कहती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। बट वो गुस्से उसके क्लोज हो जाता है, पहले तुम जानबूझकर रूरू की पेशेंट बन के आई हो, फिर मेरे रूम में आकर मुझसे चिपकने की कोशिश की। बट वो गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है, बताओ तुम्हारा मेरे क्लोज होने का क्या पर्पस है। उसकी हिट वैल्यू भी 90% हो गई थी। जाओसी की तो हालत बुरी हो रही होती है और कहती है मैं बताती हूँ। वो जैसे छोड़ता है तो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ? मुझे पता तुम्हें डरावने सपने आते हैं रात को जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आती, तो मैं तुम्हें दर्द में कैसे देख सकती हूँ। मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा खास नहीं हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। मुझे पता मैं ज्यादा कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी तुम्हारे लिए नूडल बना सकती हूँ। तुम्हें रात को अकेला बनना हो तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मिस्टर किचन की हिट वैल्यू 85% हो जाती है तो रोती कहती है मुझे नहीं पता तुम मुझे इतना गलत समझोगे, अगर तुम्हें मुझे मार के खुशी मिलती है तो ठीक है मार लो। बट मिस्टर किचन उसे छोड़ देता है और देखते हैं उसकी हिट वैल्यू 80% हो गई। बट वो सोचता है भला किसी को मेरे सोने की इतनी परवाह क्यों नहीं लग गई। जाओसी वहां से भागने लगी थी बट वो उसका रास्ता घेर लेता है। वो जैसे टर्न होती है मिस्टर किचन उसके क्लोज आके उसे किस करने लगा था तो वो तो एकदम शॉक में थी। वो कहता है मेरे फेवरेट में ये भी शामिल है। तो सोचते इस डेविल ने मेरी फर्स्ट किस ले ली, पर अब नाटक कंटिन्यू करना होगा और उसे करके किस करने लग जाती है। वो दोनों किसिंग में बिजी हो गए थे, तभी वो देखती है उसकी हिट वैल्यू 80% से कम होकर 75% हो गई। वो कहते तुम्हें ये पसंद है, तुम कुछ टाइम तक की फैमिली में रहे हो जब तक तुम मुझे अच्छे से जान नहीं चाहती, शायद तब तुम मेरे बारे में ये ख्याल छोड़ दो। तो थैंक यू बोल के वहां से भाग जाती है। बट बाहर आके दीवार पे लात मार रही थी, एक तो मैं इस बेकार से नॉवल में आके फंस गई हूँ, ऊपर से उस डेविल ने मेरी किस भी चुरा ली और गुस्से जाती है। जबकि मिस्टर किचन किस को याद करके स्माइल करता है। नेक्स्ट डे जाओसी सोचती है रूरू से ट्रीटमेंट के बहाने मैं उसे इस बार वेस्ट तोड़ने से रोक दूंगी। और फिर जाओसी जाकर डॉक्टर रूरू से पूछती है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा है जो निकल ना रहा हो। डॉक्टर रूरू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बचपन मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, मुझे ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, बस इतना याद है कि मेरी मॉम मेरे लिए नूडल्स बनाती थी। तो जाओसी डॉक्टर रूरू के लिए नूडल्स बनाने लग जाती है कि उसे पक्का पसंद आएंगे। मिस्टर किचन आता है तो उसे चुप करा देती है, ये बड़े सरप्राइज है। वो सोचता है सिर्फ इसे मेरा बर्थडे याद रहा और कहता मैंने देख लिया है तो मिस्टीरियस बनने की जरूरत नहीं है। तो देखती है कि इसकी हिट वैल्यू 65% हो गई तो सोचती है ये तो मुझे नफरत करता है ना, तो ये कम क्यों हो रही है। मिस्टर किचन कहता है मेरे बर्थडे में नूडल्स बनाए हैं और बैठ के खाने लग जाता है। वो सोचती है मैंने तो डॉक्टर रूरू के लिए बनाए थे, इससे लग रहा है कि इसके लिए बनाए हैं। बताओ जिस बेचारे को कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता तो उसने मेरे नूडल्स से चुरा लिए। और आगे पूछती कैसे लगे, बट उसका फेस रेड हो रहा था पूरा। तो कहता है मुझे एलर्जी है। तो कहती है फिर तुमने क्यों खाया। वो कहता तुमने इतनी मेहनत से बनाया था, वेस्ट थोड़ी ना जाने देता, इसलिए खा लिया। तो कहती सॉरी मुझे नहीं पता तुम्हें इससे एलर्जी है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे बना देती। और सोचती है मुझे इस पे दया क्यों आ रही है, ये तो बहुत बड़ा डेविल है जो मुझे मारना चाहता था। मिस्टर किचन कहता तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ। वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर किचन जैसे खड़ा होने लगा था बट एलर्जी की वजह से उसकी हालत खराब थी और उसके ऊपर ही गिर जाता है। बट उनको ऐसी हालत में रूरू देख लेती तो वहीं से वापस चली गई थी। बाद में डॉक्टर रूरू से देख रही थी तो पूछती क्या हुआ। डॉक्टर रूरू कहती है मुझे तुम्हारे और मिस्टर किचन के बारे में पता चल गया है। वो हैरान थे क्या पता चल गया हमारे बीच में। डॉक्टर रूरू कहती है मुझे सब पता है, छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता तुम उसे लाइक करती हो। जब उसे कहती है मैं उसे लाइक करती हूँ, इम्पॉसिबल। मिस्टर किचन उनकी बातें सुन रहा था। वो देखती है हिट वैल्यू 70% बढ़ गई तो इधर उधर देखती है ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर डॉक्टर रूरू बताती है कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें पता भी नहीं है वो एक नंबर का डेविल है, मुझे देखती मुझे ऊपर पहुंचा देगा। पता कितना डरावना, उसे देखती मेरे लेग्स थर थर कांपती हैं। मैंने कल तुम्हारे नूडल्स बनाए थे पर उसने सारे छीन के खा लिए। और देखती हिट वैल्यू 85% बढ़ गई तो वो समझ जाती पक्का मिस्टर किचन आसपास से उसकी बातें सुन रहा है। मिस्टर किचन गुस्से में था, मैं फालतू में तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। डॉक्टर रूरू कहते अच्छा तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो हाथ पकड़ कहती है नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सच था। मैं तो मिस्टर किचन से बहुत लव करती हूँ पर वो हमेशा मुझे मारना चाहता है। तुम्हें पता ना मैं कुछ खास नहीं हूँ, इसलिए उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। मैंने तो उसके लिए बड़े सरप्राइज भी प्लान किया था पर मुझे क्या पता था वो गलती से नूडल्स खा लेगा, तो मैं बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दे पाई। तो हिट वैल्यू 75% हो जाती है। तब जाके चैन की सांस लेती है, अच्छा हो इस बार मैं बच गई। मिस्टर किचन सोचता है लगता मैं ओवरथिंक कर रहा था, अच्छा होगा ये कभी मुझसे झूठ ना बोले वरना तो इसका काम तमाम कर दूंगा। तभी असिस्टेंट कॉकरी बताता है कि जाओसी एक ऑर्फन है जिसे निंग ने अडॉप्ट किया है ताकि वो मिशन के लिए कुछ भी कर सके। तो मिस्टर किचन की हिट वैल्यू 99% बढ़ जाती है। जाओसी की तो हालत खराब हो रही थी। मिस्टर किचन चाकू लाके सीधा उसकी गर्दन पे रख देता है। मैंने बोला था ना अगर मुझसे झूठ बोलोगी तो तुम गई काम से। वो कहती मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो पूछता बताओ तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया था। वो कहती बताया तो था मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर किचन कहता तो उस बुड्ढे ने तुम्हें भेजा है मेरे लिए, तुम्हें नाटक करके कैसा लगा, मजा आया। वो सोचती है अच्छा तो मिस्टर किचन को शक हो रहा है
कि मुझे अंकल मिंग ने भेजा है। ऐसे रख कर पक्का इसके पास एविडेंस होगा। और कहती है तुम्हारा दुश्मन अंकल मिंग है, मैंने उसका मिशन नहीं लिया तो उसने किसी और को दे दिया होगा। ये सब देख के रूरू तो बहुत ज्यादा डर रही थी। मिस्टर किचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट उसे याद आता है कि जाओजी ने उसे बचाया था, इसलिए वो रुक जाता है। वो सोचती इसने मुझे मारा नहीं, क्या मुझे छोड़ रहा है ऐसे। मिस्टर किचन कहता है इससे पहले मैं कुछ करूँ, जाओ यहाँ से। बट वो उसे पीछे से हक कर लेती है और सोचती है मैं इस डेविल से दूर वैसे भी कहीं नहीं भाग सकती हूँ। मिस्टर किचन कहता है अच्छा तुम्हारी ये चॉइस है, और उसे पकड़ के वहीं पे किस करने लग गया था, जबकि डॉक्टर रूरू उन दोनों को देख के हंस रही थी। और मिस्टर किचन की हेट वैल्यू 99 से 65% हो जाती है। वो सोचती है मुझे इसे मनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और उसका ब्लेजर पकड़ के कहती है सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैंने वो टास्क लिया था क्योंकि उसके पास मेरी ग्रैंडमा का एमुलेट था और वो मेरी ग्रैंडमा की लास्ट निशानी थी। बट ये भी सच है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो मैंने सोचा अगर मैं मिशन नहीं लूंगी तो कोई और ले लेगा। वो कहता मुझे पता है। तो सोचती इससे कैसे पता, एमुलेट वाली कहानी तो मैंने अपनी तरफ से झूठ बनाई थी। वो कहता है तुमने एमुलेट की जगह मुझे चूज किया। कहती है बिल्कुल सही कहा, मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मिस्टर किचन स्माइल करते जाने लगा था तो चैन की सांस लेती है। बट वो कहता है एक बात याद दिलानी थी, जो लोगों पे प्यार का भूत सवार होता है उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। उसका हाथ पकड़ कहती है प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। तो कहता है आप क्यों शर्मा रही हो इतना, देखूंगा तुम कैसे बिहेव करती हो। और चला जाता है। रात में सोचती फाइनली मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, बट उसकी हेट वैल्यू अभी भी काफी ज्यादा है, मैं उसे कैसे रोकूं। बट तभी उसे कॉल आता है तुम की फैमिली घर पे हो ना। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर किचन को बताता है कि अभी पता चला है मिंग ने जाओजी को फोन से कॉन्टेक्ट किया है। मिस्टर किचन कहता ठीक है मुझे ऑडियो सुनाओ, और उनकी वॉइस सुनने लगा था। अंकल मिंग बोल रहा था कि तुमने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, अब मैटर तुम्हारे हाथों में है तो सब कुछ ठीक ही होगा। जाओजी सोचती है ये कौन है। अंकल मिंग कहता तुमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है, भले तुम जल्दी उससे मार नहीं पाओगी, बट मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती रहना। वो हैरान और सोचती है अच्छा ये वही नमूना है, इससे तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ। और कहती चिंता मत करो मैं बिल्कुल वैसे करूंगी। बट मिस्टर किचन मुझसे बहुत नफरत करता है, भला मैं उससे कैसे कुछ पता लगा पाऊंगी, तो तुम मुझे अपना प्लान क्यों नहीं बता देते। ये सुन के मिस्टर किचन को गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है देखा मैं कितनी जीनियस हूँ, इतना अच्छा प्लान बनाया है। और देखती है मिस्टर किचन की उसके लिए हेट वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या सोचती है आखिर इस डेविल को क्या हो रहा है। अंकल मिंग कहता है एक प्लान है, आज रात अंडरग्राउंड में एक ऑक्शन है जिसमें ग्रैंड फिनाले में ब्लू एंड व्हाइट वेस होगा, और ये वेस मिस्टर किचन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ ये वेस मिस्टर किचन के हाथों में नहीं जाना चाहिए। जाजू सोचती है कहीं ये वही वेस तो नहीं जिसका जिक्र नॉवल में भी है और जिसे रूरू ने तोड़ दिया था। और कहती है ऑक्शन में जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए जो मेरे पास है ही नहीं। तो अंकल मिंग कहता पैसों चिंता मत करो मैं दे दूंगा। मिस्टर किचन को तो ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जाओजी कहती है हाँ अगर तुमने पैसों का बंदोबस्त कर दिया तो मैं पक्का वो वेस ले लूंगी। और फोन काट के सोचती है एक बार वेस मिल जाए आधा मिशन तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। देन सोने लगी थी, बट उसकी हिट वैल्यू 75% हो जाती है। इनफैक्ट जाओजी ने प्लान बनाया था कि वो वेस ले लेगी तो वेस तोड़ने नहीं देगी और नॉवल की एंडिंग ट्रेजिक नहीं होगी। जैसे वो वेस की फोटो लेने चाहती है मिस्टर किचन से टकरा जाती है। वो पूछता कहाँ जा रही हो, तो कहती है कहीं भी तो नहीं, मैं तो ऐसे घूम रही थी। वो सोचता है अच्छा तो ये लड़की सच नहीं बताएगी। वो कहती है मुझे गैराज से कार मिल जाएगी, और उसकी कीस लेके भाग जाती है। फिर वो चुपके चुपके घर आ रही तो कहता है क्या लेकर आई हो, तो कहती है ये तो ऐसी मामूली से सामान है। अपने रूम की तरफ जाने लगी थी, उसे रोकता है तो कहती है ये मेरे इंपॉर्टेंट सामान है तुम नहीं देख सकते हो। बट वो उसे कमर से पकड़ लेता है, मुझे दूसरी बार कहने की आदत नहीं है, खोलो इसे। क्या तुम्हें डर है कि तुम पकड़ी जाओगी। वो कहती देख लो ये चीज तुम्हें देखने के लायक नहीं है। वो कहता खुद खोलोगी या फिर मैं चेक करूँ, और उसके बाद तुम्हारा सामान लेके तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। वो कहती ये भी कोई बात हुई, तो सिर्फ करके किस कर देता है। अब क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी। जाओ तो नर्वस होने लग गई थी, और फिर बॉक्स खोल के उसे दिखाने लग जाती है जिसमें कुछ और सामान था। तो कहती है मैं तुम्हें बर्थडे पे देने वाली थी, और सोचती अच्छा मैं कितनी स्मार्ट हूँ, वेस मैंने कार में छुपा दिया था, पर इसकी हिट वैल्यू कम क्यों नहीं हुई। तभी सिस्टर ने बताता है कि बॉस ये वेस आपकी कार में मिला। तो वो एकदम डर जाती है। मिस्टर किचन कहता है तो ये तुम्हारा वेस है। तो सोचती मैं हाँ नहीं कर सकती, वरना इससे लगेगा मैं अंकल मिंग के साथ मिली हुई हूँ। और कहती नहीं तो जब मैं कार से गई थी मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया। मिस्टर किचन कहता है ये वेस तो मिलियंस का है, भला कोई कार में ऐसे केयरलेसली कैसे रख सकता है। इस चीज को तो किसी अच्छी जगह पे रखना चाहिए, है ना जाउजी। वो सोचती है वो अंकल मिंगा मुझसे पैसे लेगा, मिलियंस, इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं है। और फिर वहां से अपने रूम में आ गई थी। तभी उसे अंकल मिंग का कॉल आता है, क्या तुम्हें वेस्ट मिल गया। मिस्टर किचन उनकी बातें सुनना था और गुस्से से मारता है। वो देखती है मिस्टर किचन की हेट वैल्यू बढ़ रही है। अंकल मिंग कहते तुमने वो वेस्ट मुझे क्यों नहीं दिया। तो सोचती है अब ये मुझसे पैसे मांगेगा, मेरा प्लान तो काम किया नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। और कहती है तुम्हें वापस क्यों करूँ, कौन हो तुम। तुमने बोला वो वेस्ट मिस्टर किचन के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसे दे दिया, तो चलो अब निकलो यहाँ से। अंकल मिंग कहता तुमने मुझे धोखा दिया। तो कहती है ऑफ कोर्स मैं मिस्टर किचन की साइड में हूँ। मिस्टर किचन गुस्से से गिफ्ट फोड़ने वाला था, बट ये बातें सुन के रुक जाता है। जाओजी कहती है बुढ़े मैंने पहले तेरे मिशन को मना किया था, आया बड़ा मिस्टर किचन को परेशान करने वाला, निकले यहाँ से। और फोन कट कहती है सारे एक नंबर के नमूने हैं। तभी देखती है मिस्टर किचन की हेट वैल्यू कम होकर 60% हो गई। मिस्टर किचन स्माइल करता गिफ्ट को टच करता है, तो जाउसी का मकसद उसके प्लान को खराब करना था। नेक्स्ट जाउसी उस वेस पे नजर रखी हुई थी और सोचती है मुझे इसका ध्यान रखना है कि कहीं ये टूट ना जाए, वरना मेरे सारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे। मिस्टर किचन आके देखता है एक मेड सफाई कर रही थी, जैसे वो वेस को टच करती है जाउसी जाके एकदम से ठीक कर देती है और मेड से कहती है ये वेस मिस्टर किचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे बिल्कुल टच मत करना।
मिस्टर किचन सोचता है इसका मतलब इसे मेरी चीजों की इतनी वैल्यू है। बचपन में मिस्टर किचन एक वेस पे ड्रॉ कर रहा था, तभी उसकी मॉम ने आके कहा था ये तुम्हारे डैड का फेवरेट वेस है और तुम सड़ा रहे हो इसे। उसका डैड आके कहता है बच्चों खेलना पसंद है, खेलने दो ना। बट फिर उसने देखा किसी ने उसके मॉम डैड को मार दिया और वो बच्चा था इसलिए डर के मारे वहीं पे छुपा हुआ था। जाओजी कहती है और ये वेस वही वाला होता है। जाओजी सोचती है किसकी इतनी हिम्मत, इतनी एक्सपेंसिव वेस पे ड्रॉ कर दिया, वो इंसान भी पक्का बहुत रिच होगा। तभी मिस्टर किचन आकर उसे पीछे से अक्कड़ लेता है, तुम्हारे लिए मेरी फैमिली कितनी वैल्यू है। जाओजी कुछ समझ नहीं आता। तभी डॉक्टर रूरू आती है, उसका हाथ लगने से अचानक से वेस गिरने वाला था बट वो जल्दी से वेस को पकड़ के बचा लेती है। मिस्टर किचन वेस को साइड रखता है, ठीक तो हो ना? तो कहती है हाँ वेस बिल्कुल ठीक है। वो कहता मैंने पूछा तुम ठीक तो हो ना? तो वो उसे देखने लगी थी और मिस्टर किचन की हेट वैल्यू 50% हो गई थी। वो सोचता है स्टूपिड कहीं की और उसे गोद में उठा के ले जाता है। डॉक्टर चेकअप पर बताता है कि पिछली बार चाकू का जख्म तो भरा नहीं था सही से और दोबारा चोट मार के बैठ गई, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए वरना जख्म और गहरा भी हो सकता है। मिस्टर किचन कहता है तुम वेस्ट को बचाने के चक्कर में इतनी बावली हो गई थी, खुद ही चोट मार ली। तो कहती है मुझे डर था कि वेस्ट टूटना चाहे। तो कहता है क्या तुम मुझे इतना लाइक करती हो? और उसे रेस्ट करने कहता है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। जाओजी को समझ नहीं आ रहा था और देखती है उसकी हेट वैल्यू 45% हो गई और कहती है मैं जल्दी जाके वेस्ट को बचाना होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो सोचती है ये क्या कर रहा है, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं समझ रहा। मिस्टर किचन कहता है गर्ल्स को किस करना बहुत पसंद होता है ना, तो उसके चोट लगी है, मैं किस करके इसे ठीक कर दूंगा। और उसे धड़ाधड़ किस किया जा रहा था। पहले तो वो मना करती है बट फिर वो भी किस को एंजॉय करने लगी थी और सोचती है अब मुझे इस डेविल की किस बुरी क्यों नहीं लग रही है, मैं ये और नहीं कर सकती हूँ, नहीं मुझे कंट्रोल करना होगा। पर देखती है उसकी हेट वैल्यू और कम हो गई तो कहती है इसे अच्छा लग रहा है तो ठीक है करते हैं फिर और। बट ऐसे लेट के मेरी चोट में दर्द हो रहा है, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी और उसके ऊपर चढ़ के किस करने लग जाती है। वो उसे इतनी बुरी तरह किस कर रही थी कि मिस्टर किचन उसे रोकता है कि तुम्हारी चोट लगी, हम आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकते, जब तुम ठीक हो जाओगी तब करेंगे। वो कहती है क्या कहा, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो? तो कहता है ये ह्यूमन नेचर है, कोई बात नहीं पहले रेस्ट करो, मुझे अभी और काम है, और चला जाता है। जासू सोचती है कहीं मुझे लाइक तो नहीं करने लग गया, पर कोई विलन हमें लाइक करे ये तो बहुत डेंजरस है। इधर अंकल मिंग हैरान थे, क्या मिस्टर किचन को पता चल गया? ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि जिन्हें जिन्हें पता था मैंने उन सबको टपका दिया, ये सब उस जाउसी ने किया होगा, धोखेबाज। उसका सेक्रेटरी कहता है क्या मैं किसी को भेज के उसे सबक सिखाऊं? तो वो उसे भेज देता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर दिखाता है कि मिस्टर किचन ने आपके एक बंदे की उंगली काट के भेजी है कि अगर आप जाउसी का सामान उसे वापस कर दो तब वो आपके बेटे को छोड़ देगा। अंकल गुस्से में ऐसे कैसे कर सकता है, वो उसका कजन है। बट वेट, जाउसी का तो मेरे पास कोई सामान नहीं है। इधर असिस्टेंट मिस्टर किचन को बताता है कि उसने बोला कि उसने जाउसी का कोई भी सामान नहीं लिया। मिस्टर किचन कहता है अच्छा तो वो अपनी गलती मान नहीं रहा है, कोई नहीं अब तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट कहता है बॉस एक एमुलेट के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? मिस्टर किचन कहता है वो जाउसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने मेरे लिए वेस्ट ढूंढा है तो क्या मेरी ड्यूटी नहीं बनती मैं भी उससे उसकी चीज वापस दिलवाऊं? असिस्टेंट कहता है पहले तो आपने कभी किसी की मदद नहीं की, और सोचता है इनका रिश्ता इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है। मिस्टर किचन कहता है ज्यादा मत सोचो। बट असिस्टेंट स्माइल कर रहा था तो कहता है कुछ भी नहीं है, मैं बस उसकी चोट ठीक करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इधर अंकल अपने गुंडों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। जाउसी नॉन स्टॉप वेस्ट पे नजर रखी जा रही थी। वो आके पूछता है ये क्या कर रही हो? तो कहती है ध्यान रख रही हूँ ताकि कोई तुम्हारे वेस्ट को हाथ ना लगा दे। वो उसे सहलाता है पर जाउसी ने वेस्ट को सेफ रखने के लिए वहाँ फेंस लगवाने के लिए सामान भी मंगवा लिया होता है। जैसे वो लोग सामान लेके आते हैं तो बताने लग जाती है हाँ ऐसे फेंस लगाना है। बट वो वर्कर तो हथियार निकाल के उसके मारने लगा था तो मिस्टर किचन उसे घुसा मार के भड़का देता है। जबकि वेस्ट गिर के टूट जाता है तो वो हैरान। मिस्टर किचन की हेट वैल्यू 99% तक पहुंच जाती है। वो सोचती है वेस्ट टूट गया, मेरा मिशन फेल हो गया। बट मिस्टर किचन उसे पकड़ता है तो कहती है सॉरी मैंने तुम्हारा वेस्ट तोड़ दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जबकि मिस्टर किचन तो उसकी फिक्र कर रहा था तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो मना करती है तो कहता है रूरू जाउसी को रेस्ट करने के लिए ऊपर ले जाओ। जैसे गुंडा दोबारा अटैक करने लगा था वो उसे मार देता है। जबकि जाउसी डर रही थी इसे ठिकान लगाने के बाद ये मुझे ठिकान लगाएगा। मिस्टर किचन सोचता है मेरे लोगों को हाथ लगाने की कोशिश की, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर रूरू जाउसी को पकड़ के ऊपर ले जाती है और कहती है डरो मत, मिस्टर किचन बहुत औसम है, वो लोगों को पक्का सबक सिखाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास ही आएगा। जाउसी कहती है मैंने उसका इतना प्यारा वेस्ट तोड़ दिया। तो कहती है खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी गलती थोड़ी ना थी, मैंने देखा है तुम उसकी चीज को कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी, तुम उसे बहुत लाइक करती हो, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो कहती है मैंने उसे बड़ा होते देखा है, उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसके घर में आग लग गई थी तो उसके पेरेंट्स से रिलेटेड जो भी सामान था सब खराब हो गया, तो कर्जा चुकाने के लिए सिर्फ वेस्ट ही बचा था जो ऑक्शन में चला गया। जाउसी कहती है इसका मतलब वो वेस्ट उसके पेरेंट्स का था? तभी मैं सोचू वो सबसे इतना हेट क्यों करता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, उसके पेरेंट्स की दी हुई इकलौती चीज मैंने खराब कर दी। और वो काफी सैड होने लगती है। रूरू कहती है जितना तुम सोचती हो ना मिस्टर किचन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सोचती है मैंने उसका इतना प्रीशियस वेस्ट तोड़ दिया, अब तो वो मुझसे बहुत नफरत करेगा। और फिर रूरू से पूछती है जो उसे फ्रेंड करते हैं वो उनका क्या हाल करता है? रूरू कहती है तुम्हें पता है मिस्टर किचन कितना रूथलेस है, मैं बस ये बोल सकती हूँ वो लोग जिंदा नहीं बचते, पर तुम चिंता मत करो, तुम क्यों घबरा रही हो? जाउसी डर रही थी मुझे अभी ऊपर नहीं पहुंचना है। इतने वहां पर मिस्टर किचन आ जाता है तो बहुत ज्यादा डरने लगती है। वो उसके पास बैठ जाता है किधर आओ, तो कहती नहीं मुझे नहीं जाना। बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है डरो मत, मैंने लोगों को ठिकाना लगा दिया है, अब वो कभी दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। वो सोचती है उन्हें हैंडल कर दिया अब ये मुझे हैंडल करने आए हैं।
मिस्टर किचन सोचता उन्होंने मेरी जाउसी को डराया था ना, उनका यही हाल होना था। पर ये अभी भी डर रही है, लगता ये मेरे तरीके से अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है। और कहता चिंता मत करो, अभी थोड़ा हैंडल करना बाकी रह गया, वो कर देता हूँ। बट ये सुन के तो जाउसी डर के मारी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में उसकी आइज खुलती हैं। रूरू उसका पसीना पोंछ रही थी तो उठ के कहती है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। रूरू पूछती तुम्हें क्या होगा, तुम्हें बुरा सपना आया क्या? वो कहती नहीं तो मिस्टर किचन कहाँ है? रूरू कहती है वो लोगों को हैंडल करने गया है। जाउसी सोचती है मिस्टर किचन धीरे धीरे करके लोगों को बुरा हाल करता है, मुझे उसे मनाना पड़ेगा, अभी तक उसने खाना नहीं खाया तो उसके लिए जाके बनाती हूँ। इधर मिस्टर किचन उन दोनों आदमी को ठिकाना लगा देता है, ये जाउसी के लिए गिफ्ट है, अब नहीं वो डरेगी। जाउसी सोचती है टेबल पे खाना देख के शायद वो मुझे माफ कर दे। मिस्टर किचन आता है तो रूरू बताती है कि वो सही से ठीक भी नहीं हुई और तुम्हारे लिए खाना बनाने किचन में चली गई। मैंने उसे रोका, रुकी नहीं, तो कहता कितनी स्टूपिड है, और जाकर जाउसी को पीछे से हक्का देता है, ऐसा कुछ भी मत करो। वो देखती है उसकी हेट वैल्यू 50% हो गई। मिस्टर किचन कहता है तुम हमेशा से मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी ना? तो सोचती है क्या ये मुझे लाइक करने लगा? बट वो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आता है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो सोचती है इसमें क्या ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है, और थोड़ा सा हाथ मार के देखती है और अंदर थोड़ा हाथ डाल के देखती है तो ब्लड देख चिल्ला पड़ती है। तो कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जानबूझ के वेस्ट नहीं तोड़ा था। मिस्टर किचन कहता है मैंने लोगों को ठिकाना लगा दिया है, अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो सोचती है तभी कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसने मुझे धमकाने का तरीका ढूंढ लिया है। बट मिस्टर किचन तो उसे किस करने लग जाता है और उसकी हेट वैल्यू 40% हो गई थी। जाउसी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर किचन को अंकल मिंग कॉल करता है, तुम मेरे बेटे को कब छोड़ोगे? वो तुम्हारा कजन भी है, उसने तुमसे झूठ बोला है, मेरे पास कोई उसका सामान नहीं है। मिस्टर किचन कहता है अगर तुमने 8 बजे तक वो सामान नहीं भिजवाया तो तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। और फिर उसे चेयर पर बिठाता है तो पूछती है तुम अपने कजन के साथ क्या करोगे? वो कहता है तुम्हें तुम्हारा एमुलेट नहीं चाहिए तो अपने बॉयफ्रेंड के वापस आने तक का वेट करना। तो हैरान तुम मेरा एमुलेट वापस लाओगे? और सोचती है एमुलेट वाला तो मैंने झूठ बनाया था, कोई एमुलेट नहीं है, ऐसे तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मिस्टर किचन कहता है मैंने अंकल के बेटे को किडनैप कर लिया और उसकी लाइफ के बदले एमुलेट मांगा है। तुम उससे इम्प्रेस हो गई? वो कहती है तुम मुझे लाइक करते हो? तो कहता है ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, तुमने मेरे लिए वेस्ट ढूंढा था ना। और खुश होकर खाना खाने लग जाता है। सोचती है जब ये धमकी नहीं देता तब काफी क्यूट लगता है। गुंडे कहते हैं हमारे पास तो एमुलेट ही नहीं, हम क्या वापस करेंगे? अंकल मिंग कहता है उस चाउसी ने जरूर मिस्टर किचन को झूठ बोला होगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था मिस्टर किचन जैसे रूथलेस इंसान को प्यार भी हो सकता है। अब मुझे उसकी कमजोरी पता चल गई है। डॉक्टर रू जाउसी को बताती है कि मैं सीक्रेटली किसी को लाइक करती हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जाउसी सोचती है कहीं ये नॉवल के मेल लीड युआन को लाइक तो नहीं करने लग गई। नॉवल में भी लिखा था कि ये दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को लव करते हैं, बट फिर बाद में इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पर जब मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हुई किचन ने इनका काम तमाम कर दिया। नहीं मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। और कहती है जब तुम किसी को लाइक करती हो तो कन्फेस भी करना चाहिए। रूरू कहती है क्या इस बात का डर नहीं है वो रिजेक्ट कर देगा? जाउसी कहते रिजेक्ट कर दिया दोबारा बनाओ, फिर अपने लव पे ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए, सामने वाले को सरप्राइज दे के हम कन्फेस कर सकते हैं। मिस्टर किचन उनकी बातें सुन लेता है और सोचता है अच्छा तभी ऐसा बिहेव कर रही थी क्योंकि ये मुझे अपनी रोमांटिक फीलिंग्स कन्फेस करने वाली है। ठीक है मैं भी वेट करूंगा। वो फ्लावर बुके और गिफ्ट लेके दोनों बाहर खड़ी थी। अंदर मिस्टर किचन अपने बाल ठीक कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता बॉस आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हो आज, आप कितनी बार बता चुका हूँ एकदम परफेक्ट है सब कुछ। मिस्टर किचन ने तो फ्लावर सब कुछ रेडी कर रखा था। असिस्टेंट उन दोनों को अंदर लेके आता है कि मिस्टर किचन आपका वेट कर रहे हैं। जाउसी कहती है हम मिस्टर किचन से मिलने नहीं आए हैं, हम तो युआन को ढूंढने आए हैं, उसका ऑफिस कहाँ है? असिस्टेंट हैरान था और उन्हें लेके जाने लगता है। मिस्टर किचन बड़ा खुश था बट वो तो आगे निकल जाते हैं और आके असिस्टेंट से पूछता है ये सब क्या चल रहा है? वो बताता है कि वो तो युआन से मिलने आए थे। डॉक्टर रूरू जाके युआन को अपना लव कन्फेस कर देती है और फ्लावर बुके दे देती है। उसके इशारा करने पे जाउसी भी उसे गिफ्ट देती है कि ये रूरू ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। बट इन दोनों को ऑफिस के बारे को सुनाई तो आ नहीं रहा होता। मिस्टर किचन को कंफ्यूजन हो जाती है कि जाउसी ने युआन को कन्फेस किया, तो वो जेलस होकर भाग जाता है और गुस्से सब कुछ फेंक के मार देता है। वो तो मुझे लाइक करती भी नहीं है, मैं फालतू में खुश हो रहा था, मुझे धोखा दिया। असिस्टेंट में तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मास्टर तो इसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और मैंने कितने अच्छे से ऑफिस साफ किया था, बॉस ने तो रोज भी फॉरन से मंगवाए थे। तभी मिस्टर किचन गुस्से से बाहर आकर कहता है उस युआन को बता दो उसका पिछला प्रोजेक्ट 1 नंबर का बेकार था, तो अभी कभी उसे मेरे ऑफिस में भेजो। जाउसी कहते तुम बात करो मैं जा रही हूँ। बट तभी सिस्टर बताता है कि युआन को बॉस ने ऑफिस में बुलाया है। युआन चला जाता है बट तभी जाउसी देखती है कि मिस्टर किचन की हेट वैल्यू 60% हो गई। तो कहती मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसकी हेट इतनी बढ़ क्यों गई? मिस्टर किचन युआन पे चिल्ला के पड़ता है तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बेकार था, अब जाकर इसे दोबारा से रीन्यू करो। युआन कहता है ये प्रोजेक्ट तो 3 साल पुराना है। वो कहता फिर क्या हो गया, दोबारा करो। युआन कहता पर पिछली बार तो आपने मेरी तारीफ की थी। मिस्टर किचन कहता पर अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, दोबारा से बनाओ, वो भी कल चाहिए। युआन कहता है पर आज तो बहुत काम है, मैं कल तक प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा और वैसे भी आज रात मुझे डेट पे जाना है। बट मिस्टर किचन चिल्ला के पड़ता है मैंने बोला ना चाहिए तो चाहिए। रूरू कहती है पता नहीं मिस्टर किचन को क्या हो गया है, वो युआन के साथ बहुत रूड बिहेव कर रहा है, हमने आज डेट का प्लान किया था वो भी नहीं हो पाई। जाउसी कहती क्या पता उसका मूड खराब हो, मैं उसे ठीक करने का रास्ता ढूंढती हूँ। और सोचती है कि इस नमूने ने डेविल को गुस्सा दिला दिया, ऐसा तो मेरा मिशन और डिफिकल्ट होता जा रहा है। और फिर वो लकड़ी से काव करके कुछ बना रही थी, उसको चोट लग गई थी पर फिर भी कहती है मैं इसे देकर उसे बना लूंगी। मिस्टर किचन आता है क्या कर रही हो, तो वो छुपा लेती है बट उसका हेट अब 65% हो गया था। जाउसी सोचती है तो कुछ नहीं लग रहा है, अब इससे दूर रहने में भलाई है। और जाने लगी थी वो उसका रास्ता घेर लेता है, आपके तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। वो कुछ छुपा रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ के छीनने लग जाता है।
जबकि वो टॉय टूट गया था। तो कहती है इसे मैं तुम्हें देने वाली थी, तुमने तोड़ क्यों दिया? मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। वो कहता सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे लिए है। तो कहती मैंने ऑलरेडी तुमसे माफी मांग ली है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो फिर। बट वो उसे कर लेता सॉरी मैं तुम्हें रिपे कर दूंगा, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। वो पूछती क्या हो, तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ क्या? तो कहता कुछ नहीं। और तो सोचता है मैं भला ऐसी बात ऐसे कैसे पूछ सकता हूँ। और कहता है तुम आज कंपनी आई थी, मुझसे नहीं मिली? वो कहती है मैं तो डॉक्टर रूरू के साथ गई थी ताकि वो युआन को कन्फेस कर सके। वो हैरान, तुम्हारा मतलब रूरू ने युआन को कन्फेस किया है? और वो देखती है उसकी हेट वैल्यू 40% से कम हो गई। तो पूछती क्या हुआ, बट वो भाग जाता है। अंकल ग्रैंडपा के सामने रो रहे थे कि मैंने उस किचन को उसके पेरेंट्स के जाने के बाद पाला है, बट उसने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया, मेरा एक ही तो बेटा है। ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर किचन की हरकतें तो बढ़ती जा रही हैं, बट वो ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं करता, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तो अंकल कहते हैं एक लड़की ने मिस्टर किचन को चढ़ा दिया है और झूठ बोल दिया कि मैंने उसके एमुलेट लिया है, तो वो उसकी वजह से मुझे टारगेट कर रहा है। ग्रैंडपा गुस्से में थे, भला की फैमिली के हेड को एक लड़की कैसे कंट्रोल कर सकती है। और ग्रैंडपा गुस्से से बटलर को कहते हैं उस लड़की को मेरे पास भेजो। जहाँ से जा रही थी तभी उसे 2 गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं और पकड़ के उसे ग्रैंडपा के पास लाया जाता है। वो कहती कौन हो तुम, मैं वार्न कर रही हूँ, मैं मिस्टर किचन की बंदी हूँ, अगर मुझे हर्ट करने की हिम्मत की ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं 5 मिलियन देता हूँ, उसे छोड़ दो। जाउसी कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़ने के बजाय मैं मौत को गले लगा लूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं तो? वो कहती है फिर मुझे ज्यादा पे करो, कम से कम 50 मिलियन। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर किचन की कीमत 50 मिलियन भी नहीं होगी? ग्रैंडपा कहते हैं ओके, बट तुम्हें शहर छोड़ के जाना पड़ेगा और मिस्टर किचन के आसपास नजर भी मत आना। वो कहते ठीक है, पर मेरी कंडीशन है, मुझे कैश में चाहिए और 1 महीना चाहिए, उसके बाद वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा कभी। और सोचती है ये पैसे लेके मैं रियल वर्ल्ड में चली जाऊंगी। ग्रैंडपा कहते हैं 1 महीना नहीं, तुम्हें अभी उससे दूर होना पड़ेगा। तो कहती है लव इतनी जल्द थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इतने वहां पर मिस्टर किचन आ जाता है तो उसके पीछे छुप जाती है। इसने बोला ना ये नहीं चाहेगी। वो देखती है उसकी हेट वैल्यू 30% हो गई है, तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके चलने लगा था। डैड के तुम्हारे मॉम डैड का सामान मेरे पास है। मिस्टर किचन की हेट वैल्यू बढ़ जाती है 50% और कहता है वो तुम ही रख लो। ग्रैंडपा कहते हैं एक लड़की जिसकी ना फैमिली है ना बैकग्राउंड है, इसके साथ सिर्फ फन कर सकते हो, पर तुम्हें इसका गुलाम नहीं बनना है। मैंने बचपन में तुम्हारे लिए शादी अरेंज कर दी थी, तो तुम कल उससे मिलने चाहोगे। मिस्टर किचन कहता तो तुम अपनी फियांसे से मिलने चाहोगे। वो कहता मेरे फियांसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ जाउजी को अपनी गर्लफ्रेंड मानता हूँ, मेरे लिए सिर्फ जाउजी है। वो सोचती इसका क्या मतलब है, ये मुझ में इंटरेस्टेड है, और उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगा था। वो कहती है रुको, ग्रैंडपा ने बोला तुम्हें एक बार जाना तो चाहिए ना मिलने, तो कोई बात नहीं एक बार चले जाओ, तुम्हें अपने मॉम डैड के मर्डर के बारे में भी तो सच पता लगाना है। और सोचती मिशन कंप्लीट होगा तभी तो मैं घर जा पाऊंगी। तो वो उसे कहता है जैसा तुम बोलो, और सोचता है ये मुझे इतना प्यार क्यों करती है। जाउसी देखती है उसकी हेट वैल्यू 25% हो गई, पर सोचती मैं खुश क्यों नहीं हो रही हूँ। फिर मिस्टर किचन उससे लेके जा रहा था तो कहती है तुम्हें तो अपनी फैंसी से मिलना है ना, तो मुझे उठा के लेके जा रहे हो, कितना एम्बैरेसिंग है। और उसे अकेले को अंदर भेज देती है, बट वो जाकर उस लड़की से कहता है मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मैं सिर्फ उससे से शादी करूंगा। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं है, और टी पीती है, हैंकी उसकी पॉकेट में रख के चली जाती है। जाउसी ने ऐसा करता देख लिया था तो जेलस होती है। जैसी वो आता तो कहती है ये क्या है, कोई बात नहीं अच्छा लग रहा है। और फिर उसका हाथ पकड़े जा रही थी तो सोचती है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं खुश क्यों नहीं लग रही हूँ, ये तो अच्छा है ना, इसका ब्राइट फ्यूचर होगा। फिर जब मिस्टर किचन नीचे आता है, रूरू बैठी रो रही थी, पूछता क्या हुआ, तो कहती है तुम लड़कों को थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस नहीं है, ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो दूसरे लड़कों से दूर रहना चाहिए, कम बैक कहीं का। वो पूछता है हुआ क्या है, तो कहती तुम्हारी कंपनी में न्यू लड़की आई है, क्या मतलब है कि वो जुआन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, उससे एंगेज्ड है। मिस्टर किचन कहता तो तुम जेलस हो रही हो, तो कहती है भला मैं क्यों जेलस होंगी, अब तुम खुद सोचो, कोई लड़का जाउजी के आसपास होगा और उसके साथ एंगेजमेंट होगी, क्या तुम एक्सेप्ट कर लोगे। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, जाउजी सिर्फ मेरी है। तो रूरू कहती वही तो, भला कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है अपने लवर के साथ किसी और को। मिस्टर किचन कहता है तो इसे जेलसी कहते हैं, अब मेरी किसी और के साथ एंगेजमेंट है तो जाउजी जेलस होगी, पर वो तो हुई नहीं है। और बताता है ग्रैंडपा ने मुझे ब्लाइंड डेट पे भेजा था। रूरू एकदम हैरान, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे गए थे। मिस्टर किचन कहता है पर जाउजी तो सैड नहीं थी। रूरू कहता है सो ही नहीं सकता, क्या तुमने नोटिस किया, क्या वो गुस्से में थी। मिस्टर किचन कहता है मैंने इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया, और भागता है। जाउसी कहती है 25% तो हो गया है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, अच्छा ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में लौट जाएंगे। वो आता है और कहता है सॉरी कि मैं ब्लाइंड डेट पे गया था, क्या तुम गुस्सा हो। वो कहती नहीं तो तुम जो भी करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वो कहता तो उसने मेरी पॉकेट में हैंकी रखा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया। वो कहते नहीं तो मैं क्यों गुस्सा करूंगी तुम पे। मिस्टर किचन की हेट वैल्यू 60 पहुंच जाती है, तो सोचती है इसे क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत बोला। तो कहती है इनफैक्ट मैं गुस्सा नहीं थी, मुझे पता तुम्हें इतने सालों से मेहनत की है सच पता लगाने के लिए, तो मैं तुम्हारी इतनी मेहनत पे पानी नहीं फेरना चाहती थी, और ना ही मैं तुम पे गुस्सा करने की हिम्मत कर सकती हूँ। अगर मैंने गुस्सा किया तुमने मुझे और इग्नोर किया तो। उसे अकड़ लेती है। वो कहता तुम मुझे बता सकती हो जब तुम गुस्सा हुआ करो। तो कहती है हाँ मैं गुस्सा थी। वो उसकी मुंडी पकड़ लेता तुम सच में गुस्सा थी, और उसे किस करने लग जाता है। और वो उससे पूछती क्या तुम्हें प्रूफ मिला। वो कहता नहीं उन्होंने झूठ बोला था, पर मैं जल्दी ढूंढ लूंगा। जाउसी कहती मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और ग्रैंडपा के पास जाती है। ग्रैंडपा कहते तुम मुझसे बहस करोगी। वो कहती है अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। ग्रैंडपा पूछे तुम चाहती क्या हो। तो कहती मेरी बस एक कंडीशन है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ मिस्टर किचन के पेरेंट्स की पूरी लाइफ टाइम की हिस्ट्री फुटेज चाहिए। ग्रैंडपा कहते ऐसी चीज तुम्हें नहीं दे सकते। वो कहती है मिस्टर किचन एक ना एक दिन तो ढूंढ ही लेगा, तो आप क्या चाहते हो वो खुद इन्वेस्टिगेट करे। तो ग्रैंडपा उसे दे देते हैं। वो सोचती है जब मैं मिस्टर किचन को ही प्रूफ दे दूंगी तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा और मैं घर चली जाऊंगी।
पर मुझे सैड फील क्यों हो रहा है। वो आता तो छुपाने लग जाती है। वो पूछता है क्या छुपा रही हो, तो कहती है तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो कहता है पहले मुझे दूसरा गिफ्ट चाहिए और उसे किस कर देता है। तो कहती है अगर किस दिन मैं अचानक तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ तो तुम क्या करोगे। वो कहता है तुम मुझे इतना लाइक करती हो, तुम भला मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। वो कहती है मेरा मतलब कि अगर ऐसा कभी हो गया तो। वो कहता है फिर तो मैं तुम्हें बांध के रखूंगा और कहीं नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। और उसे किस कर देता है। क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो। वो कहती नहीं तो मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है, मैं तुम्हारे लिए सिस्टी फुटेज लेके आई हूँ। वो पूछता तुम्हें कैसे मिली, कहीं तुम्हारी चोट तो नहीं लगी, कहाँ गई थी तुम। तो कहती मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने उसे डील की है, तुम्हें कुछ दिन में पता चल जाएगा। और उसे किस कर देती है जिससे उसकी हिट वैल्यू 10% हो गई थी। तो सोचती है तरीका सच में काम कर रहा है, यानी मुझे सच में इस पर बचाना पड़ेगा। वो सोचता है मुझे बहुत प्यार करती है तभी तो मेरे लिए सिटी फुटेज लेके आई है और उसे पकड़ के वहीं पे किस करने लग जाता है। पर वो देखती है कि 10% से और कम हो ही नहीं रही है। वो पूछता क्या हुआ, तुम गुस्सा हो। तो कहती नहीं मैं रेस्ट करने चाह रही हूँ और उसे चिपकड़ा के चली जाती है। बट मिस्टर किचन रूरू से पूछता है जब एक लड़की गुस्से में है उसे कैसे कंफर्ट करते हैं। वो कहते तुमने जाउसी को गुस्सा दिलाया। वो कहता है लगता है वो बुरे मूड में है, भले ही वो मुझे बहुत लव करती है पर मुझे उसे मनाना भी तो चाहिए। रूरू सोचती कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपनी फैंस के साथ ब्लाइंड डेट पे गए थे इसलिए वो इनसिक्योर हो रही हो, तो तुम्हें उसे यकीन दिलाना चाहिए तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, या फिर उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना चाहिए। मिस्टर किचन को एक आइडिया आता है और वो रूरू और जुआन की हेल्प से एक अच्छी सी डेट प्रिपेयर करता है ताकि चाउसी को खाने पर बुला के वहाँ उसे रिंग दिखा के प्रपोज कर सके। जैसे चाउसी वहाँ पे आती है पूछती है तुमने रेड कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो कहता है क्योंकि आज हमारी फर्स्ट डेट है ना। वो पूछती है अचानक से डेट कैसे। तो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें इंपॉर्टेंट बताना है, तो मुझे कितना लाइक करती हो। वो सोचती है अचानक से मैं ऐसे झूठ क्यों नहीं बोलना चाहती और कहती है बहुत टाइम पहले मैंने बचपन में तुम्हें देखा था। वो कहता है मुझे पता तुम इनसिक्योर हो रही हो पर मैं फ्यूचर में तुम्हें पूरी सिक्योरिटी दूंगा। वो कहती है तुम क्या बोल रहे हो, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। तो फिंगर रख देता है तुम्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं है और घुटनों पे बैठ के उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है क्या मुझसे शादी करोगी। रूरू और जुआन वहीं पे चुप के देख रहे थे। वो सोचती है मुझे प्रपोज कर रहा है, कहीं मिशन का मेन मकसद प्रपोजल तो नहीं था। और हाथा की करती है वो उसे रिंग पहना के किस करने लग जाता है। नोवल सिस्टम बताता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ, तुम 10 मिनट में इस वर्ल्ड से जाने वाली हो। जाउसी रो रही थी और मिस्टर किचन को किस करने लग जाती है पर टाइम देखती है तो उसे धक्का मार देती है। वो पूछता क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया। रो मत, बताओ मैंने क्या गलत किया है, मैं वो चेंज कर सकता हूँ। तो कहती मुझे वॉशरूम जाना और भाग जाती है बट अंदर आके रो रही थी क्योंकि वो धीरे धीरे गायब होने लग गई थी। मिस्टर किचन बाहर से उसे आवाज मारता है, वो भी गेट खोलने का ट्राई करती है बट वो गायब होने लगी थी इसलिए खोल नहीं पाती। वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसकी वजह से वो गायब हो गई थी। मिस्टर किचन अंदर आके चाउसी को ढूंढने लग जाता है और कहता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कहाँ हो तुम, प्लीज वापस आ जाओ। क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो, क्या मैंने तुम्हें दोबारा गुस्सा दिलाया, प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। और चीखने लग जाता कहाँ चली गई तुम। इधर जाउसी की अचानक से आइज खुलती है और वो समझ जाती है कि वो नॉवल वर्ल्ड से वापस आ गई है बट अर्थ पे तो सिर्फ एक रात ही हुई है, तो क्या ये सपना था या रियल था। सिस्टम बताता है कि तुमने मिशन कंप्लीट किया इसलिए रियल वर्ल्ड में वापस आ गई। तो कहती है इसका मतलब सब सच था। तो कहती है मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं खुश नहीं हूँ, अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। फिर वो जा रही थी तो एक कॉमिक की तरफ देखने लग जाती है, उसका ध्यान नहीं था तो किसी चकरा जाती है। वो आदमी चिल्लाता तो सॉरी बोलती है। गर्ल्स आके भी उस पोस्टर को देखने लगी थी, ये तो कॉमिक कैरेक्टर का विलन मिस्टर किचन है ना, कितना बुरा है ये, इसने मेल लीड और फीमेल लीड को बांध के रख रखा था। और पोस्टर फाड़ने लगी थी तो चाउसी कहती रुको ये विलन नहीं है। गर्ल्स कहती तुम कैसी लड़की हो, एक विलन को प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम एक कॉमिक कैरेक्टर के लिए तो ड्रामा क्यों कर रही हो। तो वो चिल्ला के पड़ती है, रोती है कि वो विलन नहीं है और ना ही किसी बुक का सिर्फ कैरेक्टर है, वो रियल में है। और किचन बोल के रोने लग जाती है। गर्ल्स कहती पक्का इस लड़की को मेंटल प्रॉब्लम है और चली जाती हैं। इधर रूरू और जुआन आकर पूछते हैं जाउसी कुछ पता चला, तो मना करता है। जुआन कहता है कंपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई है, तुम की फैमिली में वापस चलो। मिस्टर किचन कहता है वो चले गई, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। रूरू कहती है 1 महीने ज्यादा हो गया, तुम कब तक उसे ढूंढोगे। बट वो चिल्ला के पड़ता है चाहे मैं दुनिया से इधर उधर कर दूं पर उसे ढूंढ के रहूंगा, उसी ने मुझे उकसाया था तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जुआन कहता कितनी हैरानी की बात है, तुम्हारे स्पाइस तो हर जगह हैं, तुम्हारे लिए किसी को ढूंढना बहुत आसान है, तो अभी तक उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। मिस्टर किचन गुस्से से ग्रैंडपा के पास आता है और पूछता बताओ जाउसी कहाँ है। ग्रैंडपा कहते तुम उस लड़की के लिए मुझ पे चिल्लाओगे। मिस्टर किचन कहता पक्का तुमने उसे छुपाया है और गुस्से से अपने बॉडीगार्ड्स को ग्रैंडपा के घर की चेकिंग करने भेज देता है। बट वो बताते हैं कि वो हमें कहीं नहीं मिली। अब तो मिस्टर किचन का हेट 100% हो गया था। जाउसी जाती हुई कह रही थी अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करने लग गई थी, पर अब तो हमारे बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पर तभी नॉवल सिस्टम बताता है कि नॉवल वर्ल्ड कोलैप्स हो गया है, तो तुम्हें मिशन कंप्लीट करने के लिए वापस जाना पड़ेगा और वो वहां से गायब हो जाती है। इधर मिस्टर किचन गुस्से से रो रहा था, मैं पागल था, मुझे लगा कि सच में कोई मुझसे प्यार करने वाला है, पर अब मुझे पता चल गया सब लोग झूठे हैं, और चाकू से खुद को हर्ट करने वाला था। तभी वहां पर जाउसी आ जाती है और कहती है रुक जाओ। वो रोता उसे देखने लग जाता है, तुम सच में वापस आ गई। वो हाँ करती है तो उसे रोता हुआ हक कर लेता है। वो कहता है इस बार तुम खुद वापस आई हो, तुमने मुझे चूज किया है, अब तुम मुझे दोबारा छोड़ के नहीं जा सकती। फिर नेक्स्ट में वो उसे बिठा के शावर लेने चला जाता है और फिर नहाकर उसे पीछे से हक कर लेता है। पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। वो कहते हैं इनफैक्ट मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ। बट तभी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है, तो नॉवल के कैरेक्टर्स को सच नहीं बता सकती हो। वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक बोलते बोलते रुक क्यों गई। तो कहती है मैं ठीक हूँ। तो कहता मुझे छोड़ के मत जाना। वो सोचती है इतना रूथलेस विलन अचानक से इमोशनल कैसे हो गया। मिस्टर किचन उसे किस करता है, फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाउजी बंधी हुई पड़ी थी, वो खुद को छुड़ाती है और कहती है ये सब क्या है, मुझे बांध क्यों रखा है। मिस्टर किचन कहता है ये मिडनाइट स्नैक है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए पॉरिज बनाया है। तो कहती है तुमने मुझे बांधा है। वो कहता है हाँ, ऐसे तुम मुझे दोबारा छोड़ के नहीं जा सकती हो। वो कहती तुम पगला गए हो, बस मेरे साथ रहना। वो कहती मैं मानती हूँ पिछली बार मैं अचानक छोड़ के चली गई थी, प्रॉमिस करती हूँ इस बार बिना गुड बाय करे नहीं चाहूंगी। वो उसके हाथ खोल के उसे खिलाने लग जाता है। तो कहती है तुम खुद बताओ मुझे लॉक करने में और क्रिमिनल को लॉक करने में क्या अंतर है। मिस्टर किचन कहता है पर तुमने मुझसे झूठ बोला था, तो तुम्हें इस झूठ बोलने की सजा तो चुकानी पड़ेगी ना। वो कहती पर मैं, बट उस फिंगर रख देता है, कुछ मत बोलो, तुम सिर्फ मेरी हो, चलो अब खाना खाओ। तुम मेरी बात मानो जैसे पहले मानती थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहती मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहता पिछली बार तुमने मुझसे झूठ बोला था, मैं विश्वास नहीं कर सकता, खाना खाने के बाद दोनों अच्छे सोएंगे। बट वो गिरा देती है। तो कहता क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, तुम मेरे साथ रहने का नाटक करके तंग आ गई हो, पर तुमने खुद बोला था तुम मुझे लाइक करती हो, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती। और कौन सा झूठ बोला था तुमने, कोई आमलेट नहीं है उन लोगों के पास, क्या तुम मुझे फिर से झूठ बोलने वाली थी। बट अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे किस करने वाला था। वो कहती मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर अब मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो कहता अब तो तुम मुझे किस भी नहीं कर रही हो, और उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। फिर वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगा था। वो उसे रोक रही थी और कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, और थप्पड़ मार देती है। सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ, तुम दोबारा मार सकती हो, बस मुझे रिजेक्ट मत करो। वो कहती है मुझे सच में दर्द हो रहा है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी। वो कहता ठीक है, पर तुम सिर्फ मेरी हो, और फिर से उसके हाथ बांध देता है। मुझे काम है, जल्दी वापस आऊंगा। वो कहती है अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो फिर ये पहले से ज्यादा डेंजरस क्यों हो गया है, पर मैं यहाँ ज्यादा टाइम और लॉक नहीं रह सकती, वरना मिस्टर किचन का हेट कभी खत्म नहीं होगा, और नॉवल वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा और हम भी गायब हो जाएंगे। तभी वहाँ पर रूरू आती है। तो वो कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ ज्यादा टाइम तक बंद नहीं रह सकती। रूरू कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर मिस्टर किचन को छोड़ के मत जाना। तो कहती है हाँ नहीं छोड़ूंगी, पहले मुझे बाहर निकालो। मिस्टर किचन खुश होकर फ्लावर बुके और गिफ्ट लेके आता है, पर रूम में आके देखता है वो नहीं है। तो कहता है तुम खुद मेरे पास वापस आई थी, बट वो तो वहीं होती है। तो कहता तुम गई नहीं। तो कहती मैंने कहा था ना मैं तुम्हें गुड बाय करे बिना नहीं चाहूंगी, चलो कुछ बात करते हैं। तो कहता है मुझे बात नहीं करनी, तुम मुझे फिर से छोड़ के जाने लगोगी, और उसे पकड़ लेता है सिर्फ मेरे साथ रहो। बट वो उसके गर्दन पे चाकू रख लेती है। मैंने बोला ना चलो बात करते हैं। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मुझे मारना चाहती हो। तो कहती है प्लीज काम डाउन हो जाओ। तो कहता बताओ क्या बात करनी है। वो कहती मैं मानती हूँ कि जब हम पहली बार मिले थे मैं तुम्हें आई लव यू बोला था, वो झूठ था। तुम जरा खुद सोचो, तुमने भी तो मुझे चाकू मार के हर्ट किया था, अब तुम मुझे धमकी दोगे तो कैसे तुम्हें लव करूंगी। मैंने तुमसे बार बार झूठ बोला, तो तुमने भी तो मुझे बार बार धमकी दी है। मैं तुम्हें बिना कुछ बोले इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें पता चल जाएगा मैंने तुम्हें धोखा दिया है। वो कहता तो तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, और उसे चाकू छीन लेता है। वो उसे काम डाउन करती है और सोचती है इसकी चाकू छीनने की स्पीड कितनी फास्ट है। वो कहता है इसका मतलब शुरू से लेकर अब तक तुम्हारा जो मेरे लिए लव था वो सब एक डर था, तुम्हें मेरे लिए जरा सा भी फीलिंग्स नहीं है। वो कहती मैं चाहती हूँ नॉर्मल कपल की तरह रहें, तो मुझे इसे ट्रैप नहीं करके रख सकते हैं। बट वो गुस्से से खुद के हाथ पे चाकू मार लेता है। तो कहती चलो हॉस्पिटल चलो, बट पर वो उससे रोक के चाकू पकड़ाता है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तो कहती मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता है बस इस बार मुझे छोड़ के मत जाना, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। उसे थोड़ा काम डाउन होने कहती है, बट मिस्टर किचन तो कहाँ रुकने वाला था, वहीं पे किस स्टार्ट कर देता है। वो पूछता तुम क्या खाओगी। तो कहती जो तुम खाओगे। तो कहता है तुमने कहा हम नॉर्मल कपल की तरह करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट डेट है। तो सोचती है इसने मेरा हाथ अपने हाथ से बांध रखा है, कौन से नॉर्मल कपल ऐसा करते हैं। वो कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है। तो बताने लग जाती है ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। तो कहता है आपसे मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा, और उसे श्रिम्प पील करके खिलाने लग जाता है। तभी वो देखती है हिट वैल्यू 100 से 70 पहुंच गई। तो पूछता है क्या हो तुम्हें पसंद नहीं आया। तो कहती नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, और उसे भी खिलाने लग जाती है। पर सोचती है अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई मुझे फिर से इसे छोड़ के जाना पड़ेगा, पर मैं इसे दूर नहीं जाना चाहती। उनकी फोटो खींच के कोई ग्रैंडपा को सेंड कर देता है। तो वो गुस्से में थे, वो काम धाम छोड़ के डेट पर गया है। फिर मिस्टर किचन उसे अपने साथ कंपनी में लेके आता है, तब जाके उसके हाथ को आजाद करता है कि काम करने के बाद घर चलेंगे। इधर अंकल ग्रैंडपा को मिस्टर किचन और जाउसी के खिलाफ भड़का रहे थे। मिस्टर किचन काम कर रहा था, तो जाउसी डिलीवरी बॉय से नीचे फूड लेनी चाहती है, बट तभी कोई उसे मार के बेहोश कर देता है। मिस्टर किचन कहता वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई, कहीं उसने मुझे फिर से तो नहीं छोड़ दिया। इधर पता चलता है ग्रैंडपा ने जाउसी को किडनैप कराया है, और कहता है तुमने पिछली बार डील की थी तो तुम वापस क्यों आई हो। तो कहते सॉरी मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो ग्रैंडपा उसके गर्दन में चाकू रख देते हैं। इतने में मिस्टर किचन वहां आ जाता है कि प्लीज इसे हर्ट मत करना। ग्रैंडपा कहते देखो अपने आप को, इस लड़की के चक्कर में क्या हाल बना लिया है, ये लड़की तुम्हारी कमजोरी बन गई है। मिस्टर किचन कहता मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ग्रैंडपा कहते ठीक है पहले अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर निकालो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बेचने वाला था। तो जाउसी कहती ऐसा मत करना, यहाँ पे बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, अगर बॉडीगार्ड बाहर गए तुम खतरे में आ जाओगे। बट वो फिर भी बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज देता है। पर सच में ग्रैंडपा के लोग आके उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं, पर जाउसी को चोट न लगे इसलिए वो कुछ नहीं रिएक्ट करता। उसकी चोट लग गई थी तो मेडिसिन लगाती है। फिर जाउसी कहती है हमें सीसीटीवी फुटेज को देखना चाहिए। वो दोनों साथ में मिलकर देखने लग जाते हैं। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि ग्रैंडपा ने मिस्टर किचन के डैड को बोला था कि फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें सारा ब्लेम लेना पड़ेगा। मिस्टर किचन के डैड कहते हैं भला मैं क्यों लूं जब मैंने कोई गलती नहीं की है, और मेरे पास मेरी वाइफ और बेटा है, मुझे उनका ध्यान रखना है, तो मैं कभी ऐसा नहीं करने वाला। और डैड मॉम को लेकर वहां से चले गए थे, बट अंकल मिंग सोचते हैं अगर इसने ब्लेम नहीं लिया तो मुझे लेना पड़ेगा। मिस्टर किचन कहता है इसका मतलब सब लोग मिले हुए थे। वो उसे हक कर लेती है मैं भी तुम्हारे साथ बदला लूंगी।
ग्रैंडपा रो रहे थे कि मैं अपने ग्रैंडसन का भी ध्यान नहीं रख पाया। मुझे अपने पास्ट के डिसीजन के लिए बहुत अफसोस है। और किचन के मॉम डैड की फोटो देख रहे थे, पर मुझे की फैमिली के लिए सब करना ही पड़ेगा और वो लड़की इस सब के बीच में नहीं आ सकती। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर किचन को बताता है कि ग्रैंडपा ने की फैमिली के सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया है ताकि वो आपकी पोजीशन छिनवा सकें। मिस्टर किचन कहता है वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी ग्रैंडपा आते हैं कि तुम तो की फैमिली को तोड़ ही दोगे। मिस्टर किचन कहता है ऐसी की फैमिली को रखने का फायदा भी क्या। ग्रैंडपा कहते हैं की फैमिली के मेंबर्स ने वोट किया है, की फैमिली की हेड की पोजीशन तुमसे वापस ली चाहती है। जाउजी कहती है आपको कोई हक नहीं है पोजीशन वापस लेने का, क्योंकि मिस्टर किचन ने अपनी एबिलिटी से पोजीशन पाई है। की फैमिली तो खुद इस पर डिपेंड करती है। अब जब इसने की फैमिली को स्ट्रॉन्ग बना दिया है तो इसे बाहर निकालने को बोल रहे हो। मिस्टर किचन सोचता है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी हेट वैल्यू 50% हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं की फैमिली के मामले में आउटसाइडर नहीं इंटरफेयर कर सकते, बट मिस्टर किचन उसका हाथ पकड़ कहता है ये मेरी फियांसे है, कोई आउटसाइडर नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है तुम की फैमिली से कम्पीट कर सकते हो? जैसे तुम हरकतें कर रहे हो ऐसे तो की फैमिली एक दिन बर्बाद हो जाएगी। या तो की फैमिली से बाहर निकल जाओ या फिर सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दो। इनफैक्ट ग्रैंडपा को अंकल मिंग ने भड़काया था कि मिस्टर किचन उल्टे सीधे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि झूठ होता है। मिस्टर किचन कहता है अगर एक हेड को अपने डिसीजन वापस लेने पड़े तो फिर उसकी पोजीशन का फायदा ही क्या। मैं जाउजी के साथ रहूंगा और की फैमिली को छोड़ दूंगा। तो ग्रैंडपा कहते तुम बहुत पछताओगे। बट मिस्टर किचन जाउजी को घर पे उठा लाता है और बेड पे लेटा के किस करने लगा था। वो कहती है अभी मत करो, तुम्हारी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वो कहता है फिर तुम करो ना। उसके मार के कहती है क्या तुम सच में की फैमिली छोड़ने वाले हो? वो कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैंने की फैमिली छोड़ दी तो मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा? तो कहती है तुम क्या बोल रहे हो? तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहता है ऐसी फैमिली जो अपने प्रॉफिट के लिए अपने लोगों को सेक्रीफाइस करे, ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो कहती है तुम इतना गुस्सा मत करो, मुझे पता तुम उनसे नफरत करते हो, पर अंकल मिंग के अलावा तुम्हें बाकियों की लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। वो कहते तुम उन पे दया दिखा रही हो? तो कहती नहीं तो अगर तुमने उन्हें मारा तुम भी नहीं बचोगे। तभी उसे पता नहीं क्या होने लग जाता है। मिस्टर किचन पूछता क्या हुआ तुम्हें? तो कहती मैं ठीक हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो। और उसे हक कर लेती है प्रॉमिस करो तुम सेफ रहोगे। तो वो भी ओके बोल देता है। इधर ग्रैंडपा अंकल पे चिल्ला रहे थे इस प्रोजेक्ट में तो कोई फायदा नहीं है, बट अंकल मिस्टर किचन पे झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि उसने सारा नुकसान किया है। तभी उनका सेक्रेटरी को बताता है कि की फैमिली बैंकरप्सी की कगार पे आ गई है। तो ग्रैंडपा की तो वही हालत खराब हो गई थी। मिस्टर किचन जाउजी को सुलाता है और किस करता है मैं अभी आया। ग्रैंडपा बीमार थे, सारे की फैमिली वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब मिस्टर किचन की फैमिली का हेड नहीं रहा, अब देखो क्या हो गया। पर की फैमिली के सारे मेंबर्स बातें कर रहे होते हैं देखो मिस्टर किचन ने क्या कर दिया। इनफैक्ट उन्हें अंकल ने भड़काया था। इतने में मिस्टर किचन आ जाता है, बहुत टाइम बाद मिले हैं। अंकल कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की? वो कहते तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? और उन्हें हाथ मार के भड़का देता है। मिस्टर किचन के कहने पे बॉडीगार्ड्स अंकल को उठा के ले जाते हैं। सब लोग उससे डर रहे थे। वो कहता है मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग इनोसेंट हो। अब तुम पे जो कर्जा है वही लाइफ टाइम चुकाते रहना, यही तुम्हारी सजा, यही तुम लोगों की सजा है। और चला जाता है। जाउजी उठ के जल्दी से भागती है। मिस्टर किचन आता है तो भाग कर चाकू से हक कर लेती है। वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है मेरे साथ और टाइम रहोगे? तो कहता है ऑफ कोर्स, और उसे गोद में उठा के ले जाता है। देन वो दोनों रूम में आकर किस करने लगे थे। अब तो जाउजी से भी कंट्रोल नहीं होता, वो उसके कपड़े निकालने लग जाती है। मिस्टर किचन तो उसे किस करता हुआ पूरी को उठा के ले जाता है। वो उसे हक करके बैठी थी तो कहते चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इनफैक्ट जाउजी को हेट वैल्यू दिखाई नहीं दे रही थी तो सोचती है पता नहीं मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी। वो कहता है चाहे जो भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो कहती है मैं भी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, वो एक इंसान को बहुत ज्यादा नफरत करती थी, पर फिर अचानक एक दिन वो उससे मिली तो उसका पर्सपेक्टिव उसके लिए पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो भले ही क्रूअल और रूथलेस दिखता है पर वो दिल का बहुत अच्छा है। बट वो स्टूपिड है, उसे उस झूठी से प्यार हो गया। उसे तो ये भी नहीं पता लोगों को कंफर्ट कैसे करते हैं, और उसने उस लड़की को बहुत डरा दिया। तुम्हें क्या लगता है वो स्टूपिड है? तो कहता है हाँ बहुत ज्यादा। वो कहती है पर वो झूठी भी स्टूपिड थी। उसे पता था कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, बट वो चाहती थी कि वो बेवकूफ खुश रहे। मिस्टर किचन कहता है पर मैं उस झूठी को हमेशा लव करता रहूंगा। तभी जाउजी उसके सामने से गायब हो जाती है। इनफैक्ट जाउजी तो रियल वर्ल्ड में पहुंच गई थी तो एकदम हैरान था। इनफैक्ट जाउजी तो वापस अपने घर पे पहुंच गई थी और कहती है वो हमेशा खुश रहे और मुझे भूल जाए, और वहीं बैठकर रोने लग जाती है। वो आकर कहता है किसे भूल जाऊं मैं, और आके हाथ आगे करता है तो हाथ पकड़ खड़ी हो जाती है और उसे अक्ल लेती है। फिर वो उसे पूछती है तुम नॉवल में से बाहर कैसे आए? तो बताता है कि जब तुम गायब हो गई थी ना, मुझे तभी कुछ गड़बड़ लगी थी जब तुम गायब हो गई थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर किचन तो पूरा बॉस है, वो सब चीज उसके कंट्रोल में रहती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे पता नहीं चला कि जाउजी उसे छोड़ के चली गई। उसका अता पता भी नहीं चल रहा था। उसे याद आता है कि जाउजी ने बताया था वो दूसरी दुनिया से है, और जैसा जाउजी की प्रोफाइल में लिखा है वो उससे बिल्कुल अलग है। इसलिए उसने जानबूझ के उल्टे सीधे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया था। और सिस्टम को पता चल जाता है कि मिस्टर किचन को पता चल गया है, तो मिस्टर किचन नॉवल सिस्टम वालों को धमकी दी कि वो सबको बता देगा। इसलिए सिस्टम ने उसे रियल वर्ल्ड में आने का मौका दे दिया। तो वो खुश होती है कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, और कहती तुम कितने स्मार्ट हो। वो कहता है इस बार तुम मुझे छोड़ के नहीं जा पाओगी, और दोनों हक लेते हैं।